Welcome to all. Today we will discuss about our topic that is springs. स्प्रिंग्स के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे भाई। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने टॉर्सन के विषय में डिस्कस किया था विद न्यूमेरिकल्स। हमारा जो है टॉपिक वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई डाउट है तो उसको भी हम सेपरेटली एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स को हम यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले। तो बेसिकली जो स्प्रिंग्स हैं हमारे वो क्या है, हमारे एक तरह के इलास्टिक एलिमेंट्स हैं। इलास्टिक का मीन्स है कि इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, जो कि आपका जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो वो दोबारा से अपनी जो है शेप है वो रीगेन कर लेता है बाय मीन्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक एलिमेंट का मीन्स है कि हमारा ऐसा एलिमेंट जो कि जब आप उसको कंप्रेस करते हो या उस पर फोर्स लगाते हो तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा जैसे ही आप वहाँ पे फोर्स को रिलीज करोगे। तो इस तरह से स्प्रिंग क्या हमारा एक इलास्टिक मशीन एलिमेंट है which deflects under the action of load and return to its original shape when load is removed। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी और जो इलास्टिक जो मटेरियल होते हैं हमारे वो जनरली इसी तरह से हमारा बिहेव करते हैं। जैसे जैसे जब हम उस पर आपका लोड लगाते हैं तो वो आपके कंप्रेस होते हैं। इसका मीन्स उन्होंने जो हमने जो फोर्स लगाया या लोड लगाया वो एब्जॉर्व कर लेते हैं बाय मीन्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ योर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में वो उसको एक तरह से आपका एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोड को रिलीज करते हैं या फिर फोर्स को रिलीज करते हैं वो दोबारा से अपनी जो है शेप अपनी रिगेन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जनरली हमारे कंप्रेसिव मेंबर भी इनको हम कह सकते हैं। कंप्रेसिव मेंबर हैं जो जनरली हमारा जो है एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और दोबारा से जब आपका जो लोड या फोर्स जब रिलीज होता है तो दोबारा से अपना उसी फॉर्म में वो आ जाते हैं। तो इस तरह से सिंपल सा जो एक डेफिनेशन बनता है हमारा कि व्हाट इज स्प्रिंग, तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि स्प्रिंग इज एन इलास्टिक एलिमेंट। इलास्टिक मशीन एलिमेंट भी बोल सकते हो आप। मशीन का एलिमेंट का मीन्स है कि जहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन होता है हमारा, मशीन्स के अंदर भी होता है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी होता है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो टू व्हीलर्स हैं वहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स हैं, मशीन्स हैं, इनके अंदर हमारा जनरली जो एज ए कंप्रेसिव मेंबर हमारा जो स्प्रिंग हमारा यूज होता है। तो इस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें, जैसे 2 मार्क्स का आपका डेफिनेशन बनता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग क्या है हमारा, इज एन इलास्टिक मशीन एलिमेंट विच डिफ्लेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ लोड एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन लोड इज रिमूव्ड। तो सिंपल सा ये डेफिनेशन है हमारा कि स्प्रिंग इज एन इलास्टिक मेंबर, इलास्टिक मेंबर भी इसको बोल सकते हो, means which deflects under the action of load and returns to its original shape when the load is removed। तो जैसे हमारा लोड आपका रिमूव हो जाता है, तो इस तरह से हम स्प्रिंग को सिंपली वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो फंक्शंस क्या क्या हैं स्प्रिंग के, वो क्या क्या फंक्शन जनरली आपका एक तरह से करता है, क्योंकि फंक्शन जो कोई भी हमारा मशीन एलिमेंट है जहाँ पे भी उसका एप्लीकेशन है तो वहाँ पे वो एक जो है डिजायर्ड फंक्शन वहाँ पे वो आपका परफॉर्म करता है। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शंस हैं स्प्रिंग के वो क्या क्या हमारे, टू एब्जॉर्ब शॉक। सबसे पहले जो है आपका, अगर आप पहला जो फंक्शन देखोगे आप स्प्रिंग का, तो वो क्या हमारा, टू एब्जॉर्ब शॉक। जो हमारा स्प्रिंग है वो आपका शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसका मीन्स क्या है, शॉक एब्जॉर्बर कैसे है ये, जैसे व्हीकल सस्पेंशन स्प्रिंग है हमारे, रेलवे बफर स्प्रिंग्स हैं, बफर स्प्रिंग एलिवेटर है, वाइब्रेशन माउंट फॉर मशीनरी। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला इन्होंने फंक्शन लिया है व्हीकल सस्पेंशन स्प्रिंग, जैसे जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, आपके 4 व्हीलर्स हैं या फिर 2 व्हीलर्स हैं, वहाँ पे जनरली हम स्प्रिंग को एज ए सस्पेंशन यूज करते हैं, एज ए सस्पेंशन एलिमेंट। सस्पेंशन एलिमेंट का मीन्स है कि जैसे ही आपका जब व्हीकल हमारा रोड पे मूव करता है, रोड पे जो मोशन में होता है, तो ड्यूरिंग मोशन जब कहीं पे भी आपका ऑन द रोड सरफेस पे कहीं पे बम्प आ जाता है या कोई ब्रेकर आ जाता है या इवन कोई भी वहाँ पे अगर इम्प्योरिटी है कोई रोड पे जिससे कि हमारा जो है व्हीकल आपका सफर होता है, व्हीकल को एक झटका लगता है, तो वो व्हीकल को जो एक तरह से जो झटका लगता है या फिर व्हीकल को जो एक तरह से जो शॉक लगता है, उसको झटका या शॉक भी बोल सकते हैं। तो जो शॉक लगता है वो क्या करेगा, वो कौन एब्जॉर्व करेगा, आपका सस्पेंशन स्प्रिंग आपका एब्जॉर्व करता है। तो इस तरह से जो व्हीकल का जो एक तरह से व्हीकल को एनी जो शॉक से जो डैमेज होगा उस डैमेज से हमें कौन बचाता है, दैट इज योर सस्पेंशन स्प्रिंग। तो कोई भी आपका है 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है या फिर इवन आपका लार्ज व्हील्स का भी कोई ऑटोमोबाइल है, तो लार्ज का मीन्स मैनी व्हील्स उसके अंदर हैं,
मोर देन 4 व्हील्स का भी कोई हमारा ऑटोमोबाइल है, तो वहां पे भी हम सस्पेंशन स्प्रिंग जनरली हम यूज करते हैं, क्योंकि जब लोडेड होता है व्हीकल आपका, तो उस टाइम पे ड्यूरिंग क्या होता है, हमारा रोड सरफेस के ऊपर आपका वो पूरा अपना जो है प्रेशर वहां पे लगाता है। तो अगर कहीं पे भी ड्यूरिंग मूविंग कंडीशन, जब हमारा कहीं पे भी कोई भी हमारा बम्प या फिर कोई भी हमारा कोई भी बैरियर वगैरह रोड के ऊपर आता है, तो वहां पे उसको क्या चाहिए, उसको एक तरह से एक आपका सस्पेंशन जो है फिनोमिनन वहां पे ऑकर होता है, जिससे कि आपका जो है सारा का सारा लोड है जो वो इजीली हमारा जो है आपका जो सोक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारा स्प्रिंग का जो मेनली फंक्शन है आपका, वो सबसे पहला है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो कि जनरली सोक को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग यूर मूविंग कंडीशन। तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट हम स्प्रिंग यूज करते हैं। जैसे अगर 4 व्हीलर्स या मोर देन 4 व्हीलर्स की बात करें, तो वहां पे हम जनरली लीफ स्प्रिंग्स का यूज करते हैं, और जो हमारा एक तरह से 2 व्हीलर्स होते हैं, वहां पे हम जनरली आपके कॉइल स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। तो जहाँ पे हमारा लोडिंग कंडीशन ज्यादा है, जहाँ पे लोड ज्यादा है, वहां पे हम लीफ स्प्रिंग्स का यूज करेंगे, लीफ सस्पेंशन स्प्रिंग उनको बोलेंगे, जो कि जनरली सोक को एब्जॉर्ब करेंगे। और जहाँ पे हमारा एक तरह से लोड कम है, जैसे 2 व्हीलर्स वगैरह है, वहां पे हम कोयल स्प्रिंग से भी हमारा काम चल जाता है। तो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग क्या है, और एक्चुअल में हमारा कितना लोड हमारे पास है वहां पे लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सोक है जो व्हीकल आपका सफर करता है। तो उस सोक से हमें बचाने के लिए व्हीकल को हम क्या करते हैं, सस्पेंशन स्प्रिंग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेलवे के बफर स्प्रिंग्स होते हैं। रेलवे में भी आपके जो आपने देखा होगा, जो हमारे वैगन्स होते हैं या फिर हमारे जो एक तरह से कोचेज होते हैं, उनमें भी हमारे स्प्रिंग्स हमारे यूज होते हैं जनरली। तो वो स्प्रिंग्स क्या करते हैं, वो भी हमारा जनरली सोक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से हमारा रेलवे के अंदर भी हमारा जो है स्प्रिंग का एप्लीकेशन यहाँ पे रहता है। एलिवेटर और वाइब्रेशन माउंट फॉर मशीनरी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग जो डैम्पिंग होती है हमारी, डैम्प्ड जो एलिमेंट होते हैं, जब हम डैम्पिंग जो वाइब्रेशन को जब डैम्प करते हैं, तो वहां पे भी हम स्प्रिंग्स को यूज करते हैं भाई। एलिवेटर्स के अंदर है, वाइब्रेशन के अंदर है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आपका जो है हम एक तरह से वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए वहाँ पे स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जैसे कुछ मशीनरी ऐसी हैं जो हमारी स्टैटिक कंडीशन में है, जहाँ पे ड्यूरिंग जब वो आपकी वर्किंग में होती है, तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हमारी प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन में भी हम जो है डैम्पर्स लगा देते हैं। फाउंडेशन के अंदर हम डैम्पर्स लगा देते हैं, जो कि आपकी जनरली वाइब्रेशन को क्या करते हैं, आपका वाइब्रेशन को क्या करते हैं, वो आपका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डैम्पर्स। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपका जब भी हमारी मशीनरी चलती है, तो मशीनरी को मशीनरी जब हमारी चलती है, तो मशीनरी क्या करती है, आपकी वाइब्रेशन करती है। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन में डैम्पर्स लगा देते हैं, जो कि जनरली आपके स्प्रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, और वो सारी जो आपकी जो है वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा है हमारा टू स्टोर एनर्जी। एक जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है इसका फंक्शंस का, देखिए आप, स्प्रिंग यूजिंग क्लॉक्स, टॉयज, मूविंग कैमरा, सर्किट ब्रेकर्स एंड स्टार्टर्स। तो आप देख सकते हैं वो एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। एनर्जी को स्टोर का मीन्स है कि जहाँ पे भी हमें एक तरह से स्ट्रेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे होते हैं, स्ट्रेनिंग एलिमेंट्स, स्ट्रेन का मीन्स है जहाँ पे हमें एक तरह से एनर्जी को स्टोर करना है। जैसे जो स्ट्रेनिंग एलिमेंट्स हैं, स्ट्रेन जो हमारे स्ट्रेन जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड रहते हैं, वहां पे हम जो जनरली हमारा स्प्रिंग्स को हम यूज करते हैं, वहां पे हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन स्प्रिंग्स। तो इन द फॉर्म ऑफ जो हम क्या है, वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में हम वहाँ पे स्प्रिंग्स को एक तरह से अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्प्रिंग्स है वो आपके एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी हमारे यूज होते हैं। तो इस तरह से ये हम फंक्शन अभी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मेजर द फोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्स को जब मेजर करना होता है हमें, जैसे वेइंग, बैलेंसेस एंड स्केल्स। तो जब हम किसी भी जो हमारी मशीन्स होती हैं उनको बैलेंस करते हैं, या फिर हम उनकी जो है उनकी स्केलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम स्प्रिंग्स का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी हमारे स्प्रिंग्स यूज होते हैं, जो जनरली आपके पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए यूज होते हैं, या फिर वहाँ पे जो एक तरह से बैलेंसिंग जो एनर्जी हमें चाहिए स्टोर करने के लिए, उसको भी हमारा जो है वो मेजर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो इस तरह से हमारा जो है ये भी एक अच्छा फंक्शन है आपका स्प्रिंग का, टू वे बैलेंसिंग बैलेंसेज एंड योर स्केल्स। नेक्स्ट हमारा टू अप्लाई फोर्सेज एंड कंट्रोल द मोशन। वो क्या करते हैं, आपका जो फोर्स एंड कंट्रोल द मोशन, एक तरह से आपका जो हमारा जैसे स्प्रिंग इन कैम एंड फॉलोवर, इन रोकर आर्म्स, इन क्लचेज। आप देख सकते हैं कि टू अप्लाई फोर्स एंड कंट्रोल द मोशन, ये एक तरह से आपका जो फोर्स को अप्लाई करना है या फिर उसको कंट्रोल करना है,
उसको एक्सपेंड या कंट्रैक्ट करना है, वो भी आपका स्प्रिंग्स हमारे जनरली हमारे यूज में आते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है, स्प्रिंग इन ए कैम एंड फ्लोवर। जो हमारा कैम एंड फ्लोवर है वो जनरली क्या आपका वाल्व को जो हमारा ऑपरेट करता है आईसी इंजन के अंदर, जो हमारी वाल्व जो ऑपरेट होती है हमारी, वहां पे हमारा जो है आपका स्प्रिंग्स हमारे यूज होते हैं रोकर सार्व के अंदर। जो स्प्रिंग्स हैं वो क्या करते हैं आपकी, जो जब हमारा वाल्व ओपन होता है तो उस टाइम पे एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जब वाल्व हमारा क्लोज होता है उस टाइम पे एनर्जी को वो एक तरह से आपका स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कैम एंड फ्लोर के अंदर भी हमारा जो रोकर आर्म होती है आपकी, रोकर आर्म का मीन्स है जो हमारी जनरली इंजन की जो वाल्व होती है उनको ऑपरेट करने के लिए हमारी यूज होती है। तो यहाँ पे कैम एंड फ्लोर का मेन फंक्शन क्या है आपका, वाल्व को ओपन एंड क्लोज करना है आपका। तो जैसे ही वाल्व की जो कैम की जो पोजीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका स्प्रिंग वहां पे जो है एनर्जी आपकी रिलीज और वहां पे कंट्रैक्ट करता रहेगा, एक तरह से एक्सपैंड और कंट्रैक्ट आपका होता रहेगा। जब वो एक्सपैंड होएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वाल हमारी ओपन हो जाती है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगी, हमारी वाल्व आपकी क्लोज हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो क्लोजिंग है और जो एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग हो रही है वाल्व की, वो आपकी जनरली यहाँ पे रहती है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है क्लचेज के अंदर। अब क्लचेज क्या है, हमारी क्लचेज भी जनरली स्प्रिंग से ही हमारी एक तरह से जुड़ी हुई है। वो कैसे वो देख लेते हैं अभी। मीन्स क्या है कि जैसे जब हम व्हीकल को जब जैसे सपोज करो हमें अपना गियर चेंज करना है, व्हीकल हमारा मूविंग कंडीशन में है, तो वहां पे हमारा जो क्लच का मेन फंक्शन आपका रहता है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, इंजन की जो पावर होती है उसको हमें एंगेज और डिसएंगेज करना होता है। तो हम जैसे ही क्लच को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या है कि पावर आपका वहां से क्या हो जाएगा, आपका डिसएंगेज हो जाता है। इसका मीन्स वहां पे ऐसा क्या है कि आपका क्लच के अंदर क्या लगा हुआ है, क्लच के साथ एक प्रेशर प्लेट आपका लगा हुआ है जो कि जनरली आपका स्प्रिंग्स से ही आपका फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जब जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे तो वहां पे स्प्रिंग क्या करेंगे, आपके स्प्रिंग क्या है, आपका जो क्लच प्लेट है वो प्रेशर प्लेट उसको क्या करेगा, क्लच प्लेट को जो फ्लाई व्हील से आपका एक तरह से फ्लाई व्हील से आपका उसको मीन्स फार अवे कर देगा। फार अवे का मीन्स है कि उसको वहां से हटा देगा इन फ्लाई व्हील से। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पावर आपका डिसएंगेज हो जाएगा, क्योंकि जब हम जैसे हम क्लच पेडल प्रेस करेंगे जैसे तो वहां पे आपका क्या होगा, स्प्रिंग्स हमारे क्या हो जाएंगे, आपके कंट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो हमारी क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील से अलग हो जाएगी। फ्लाई व्हील से अलग हो जाएगी तो हमारी जो पावर है वो आपकी इंजन पावर है जो हमारी डिसएंगेज हो जाएगी। हमारी जो इंजन की पावर हमारी डिसएंगेज हो जाएगी, और जो आगे जो हमें ट्रांसमिट करनी है वो भी हमारा एक तरह से वहां पे कट ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हम क्लच पेडल को रिलीज करेंगे तो उस टाइम पे जब जैसे हम क्लच पेडल को रिलीज करेंगे तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आपका दोबारा से जो आपका क्लच प्लेट है तो वो विद हेल्प ऑफ स्प्रिंग्स आपका दोबारा से फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू जो मोशन आपका चलता रहेगा। तो इस तरह से ये भी आपका एक अच्छा फंक्शन है यहाँ पे स्प्रिंग्स का, कि जनरली जो हमारा एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग जो मैकेनिज्म है क्लच का, वो जनरली आपका स्प्रिंग पे डिपेंड होता है। जब हमारा क्लच पेडल प्रेस होता है तो उस टाइम पे हमारा जो स्प्रिंग है वो आपका कंट्रैक्ट हो जाता है और हमारा जो मोशन है वो कट ऑफ हो जाता है। और जैसे ही मोशन और पावर हमारा, और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो वहां पे वो एक्सपेंड हो जाता है और हमारा जो मोशन और पावर हमारा वो वहां पे दोबारा से आपका एंगेज हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है हमारे स्प्रिंग्स के, जो जनरली हमें एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद टाइप्स देख लेते हैं भाई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, which can be a helical coil or a wire or a piece of a stamping or flat wound up strip भी हो सकता है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो स्प्रिंग की जो शेप है वो जैसा कि एप्लीकेशन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है वैसा ही हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक तरह से स्प्रिंग का जो शेप है वो आपका हेलिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, वायर की फॉर्म में हो सकता है आपका, या फिर एक स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकता है। स्ट्रिप का मीन्स स्ट्रिप जैसे आपका एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है, इसकी फॉर्म में भी हमारा जनरल स्प्रिंग हमारे होते हैं। जो लीप स्प्रिंग्स होते हैं वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारे कॉइल स्प्रिंग्स होते हैं आपके वो जनरली हेलिकल शेप के रहते हैं। ये जनरली आपने देखे भी होंगे बाइक्स के अंदर भी आप देख सकते हो, जिसके पास बाइक है जो बाइक चलाता है इवन तो उसमें आप देखोगे कॉइल स्प्रिंग वहां पे आपने देखा होगा जो जनरली आपका हेलिकल शेप का ही रहता है आपका। और अगर आपको स्ट्रिप वाला जो स्प्रिंग देखना है वो आप जनरली हैवी एप्लीकेशन के जो व्हीकल्स हैं वहां पे जनरली हम उसको इजीली देख सकते हैं। तो सिंपली हम उसको देख सकते हैं कि उसका जो एक तरह से जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, वो हेलिकल है या फिर स्ट्रिप्स की फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के स्प्रिंग हम यूज कर सकते हैं। कमली यूज कॉयल इज हेलिकल कॉयल विच इज फर्दर क्लासिफाइड है। तो यहाँ पे कमली जो यूज होता है वो हेलिकल कॉयल फॉर्म का ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है हमारा वो है आपका कंप्रेशन स्प्रिंग होता है। कंप्रेशन स्प्रिंग का मीन्स है कि जनरली ऐसे स्प्रिंग होते हैं जो कि जनरली आपके
कंप्रेस फॉर्म में रहते हैं हमेशा। जैसे आपने रेलवे के अंदर देखा होगा, वो जनरली क्वाइल्स, क्लोज क्वाइल स्प्रिंग्स होते हैं हमारे, जो जनरली उनके अंदर जो एक्सपेंशन और कंट्रक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो एक तरह से वो क्लोज क्वाइल ही रहते हैं आपके। कुछ हमारे ओपन क्वाइल भी होते हैं, जो जिनके अंदर जो है हमारा एक तरह से जो गैप होता है एक क्वाइल से दूसरे क्वाइल का, वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके अंदर जो है स्प्रिंग एनर्जी थोड़ी वो ज्यादा स्टोर अपनी कर लेते हैं। तो क्लोज क्वाइल में थोड़ी स्प्रिंग एनर्जी आपकी कम रहती है, स्प्रिंग इंडेक्स के साथ थोड़ा कम होता है। लेकिन जो हमारे एक तरह से आपके जो ओपन क्वाइल होते हैं उनके अंदर जो स्प्रिंग एनर्जी थोड़ी सी आपकी ज्यादा रहती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हेलिक्स एंगल होता है वो क्लोज क्वाइल स्प्रिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। आपका हेलिक्स एंगल इज आपका रहता है आपका लेस देन 10 डिग्री आपका रहेगा। जो हेलिक्स एंगल रहेगा आपका क्लोज क्वाइल के लिए वो आपका लेस देन 10 डिग्री आपका रहता है। हेलिक्स एंगल क्या रहता है हमारा, लेस देन 10 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ओपन क्वाइल भी दिखाया हुआ है और आपको क्लोज क्वाइल भी दिखाया हुआ है। एक तरह से ये आपका कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। सिंपली हम उसको देख सकते हैं। ये आपकी क्वाइल्स हैं आपकी स्प्रिंग्स की, जो जनरली आपकी क्लोज फॉर्म में दिखाई दे रही है और ओपन फॉर्म में भी दिखाई दे रही है। अब ओपन कॉइल का देख लेते हैं। उसमें जो हेलिक्स एंगल होता है वो जनरली आपका 10 डिग्री से ज्यादा होता है। हेलिक्स एंगल क्लोज कॉइल का कितना रहता है हमारा, वो लेस देन आपका 10 डिग्री रहता है, लेकिन ओपन कॉइल का हमारा मोर देन 10 डिग्री रहता है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जितना हेलिक्स एंगल आपका ज्यादा होगा उतना ही आपका एक तरह से वो जो है हमारी स्प्रिंग एनर्जी वहाँ पे स्टोर करता रहेगा। एडवांटेज ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स क्या क्या हमारे, इजी टू मैन्युफैक्चर है, चीपर देन अदर टाइप्स ऑफ कॉइल्स हैं, हाई रिलायबिलिटी है इनका, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग्स है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि वो आपके मैन्युफैक्चरिंग जो है उनकी काफी इजी है, और जो चीपर भी हैं अदर टाइप ऑफ कॉइल स्प्रिंग के मामले में, और जो है रिलायबिलिटी भी उनका काफी ज्यादा है। डिफ्लेक्शन इज जो है उसका प्रोपोर्शनल है हमारा, जितना फोर्स उस पर आपका लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा कुछ एडवांटेजेस हैं आपके स्प्रिंग्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी। स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी में क्या है, जो हमारा बड़ा डी है आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एक्चुअल में जो हमारा क्वाइल का डायमीटर है। हमारा क्वाइल का डायमीटर क्या है आपका, बड़ा डी। जो क्वाइल हमारा जो एक तरह से जो सर्कुलर, जो एक तरह से आपका जो हमारा क्वाइल हमारा बना रही है, जो सर्कल हमारी बना रही है, जैसे ही आपका स्प्रिंग आपका जो लेंथ के अकॉर्डिंग जब इंक्रीज होता है, तो वो जो हमारी क्वाइल है, क्वाइल का जो डायमीटर है उसको हम लेते हैं जनरली हमारा बड़ा डी से हम डिनोट करते हैं। और जो एक्चुअली हमारा जो छोटा डी होता है वो होता है हमारा जनरली वायर का जो डायमीटर है। मीन्स क्या है कि आपकी जो स्प्रिंग्स है वो क्वाइल्स बनाता है बाय मीन्स ऑफ वायर। जो वायर होती है हमारी स्प्रिंग की, जो वायर होती है उससे वो जनरली आपकी क्वाइल्स बनाता है। तो एक तो हमारा क्वाइल का डायमीटर हो गया, दैट इज बड़ा, जो हमारा उसको हम लेते हैं कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। और जो हमारा स्मॉल डी है आपका, उसको जनरली हम किससे लेते हैं, उसको हम वायर डायमीटर से हम डिनोट करते हैं। तो पी क्या हमारा, दैट इज द पिच ऑफ द स्प्रिंग्स, ये हमारा पिच होता है, जो कि आपका एक जो हमारी वायर का जो एक्सिस है दूसरे जो वायर के एक्सिस से हमारा जितना डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट टू योर सेकेंड। तो आपका जो एक वायर का जो इनिशियल जो एक्सिस है उससे जो दूसरी वायर का जो डिस्टेंस है उसको हम जनरली पिच का नाम देंगे। तो ये हमारा जनरली आपका रहता है। तो अगर आपको स्प्रिंग का कहीं पे भी अगर आपको फिगर दिखाई दे रहा है तो उसमें हमें दो डायमीटर हमेशा कंसीडर करने हैं। एक तो आपको बड़ा कैपिटल डी कंसीडर करना है जो कि हमारा क्वाइल डायमीटर होता है, और एक हमें स्मॉल डी कंसीडर करना है जो जनरली हमारा वायर का डायमीटर होता है। तो इस तरह से आपका ये जो डेल्टा है यहाँ पे, ये आपका डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। जब आपका स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा जो है ये हमें डिफ्लेक्शन से इसको शो करते हैं, दैट इज योर डेल्टा। तो लोड हमारा ऊपर लगा हुआ है आपका, दैट इज डिनोटेड बाय पी। तो उस जब हमारा एक तरह से आपका स्प्रिंग आपका कंप्रेस होता है तो हमारा क्या है आपका डेल्टा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हम उसको मान के चलते हैं कंप्रेशन के केस में। तो ये हमारी कंप्रेसिव लेंथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है कंप्रेस्ड सॉलिड है जो आपका, जब हमारा प्रॉपरली जब पूरा कंप्रेस हो जाता है स्प्रिंग तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड सॉलिड। तो इस तरह से हमारा जो है स्प्रिंग का जो टर्मिनोलॉजी आपका रहता है। तो आज के जो पीरियड में हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो स्प्रिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल बिल्कुल टर्म्स के अंदर इसमें समझाया हुआ है, तो थोड़ा इसको आप वीडियो के माध्यम से समझें। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो हम स्पेशली डाउट क्लास में भी क्लियर करेंगे, और वो सभी से हम इंटरेक्शन करेंगे। तो उसमें आपके सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो इवन जो यहाँ पे आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है उसको आप थोड़ा सा एक तरह से रिवाइज करें, जितना टीचर द्वारा बताया जाता है उसको अच्छी तरह से समझें,
और उसके बाद उसको बुक से भी स्टडी करें तो आप इजीली इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग।